तो आप आसानी से जो है किसी भी तरह का रोजगार जो आप करना चाहते हैं, जो आपके बजट में आ रहा है, तो बस यहाँ दौड़े चले आइए। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं और खुद के खुद मालिक बन सकते हैं। बेरोजगार रहने से तो बहुत बढ़िया है। चलिए, ये मशीन जो है प्रॉपरली, जैसे आटे का या फिर मैदे का ब्रेड बनाना है मुझे, तो ये मशीन प्रॉपरली उसको क्या करेगी, मिक्स करेगी जी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त रितेश शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका भाई एक बहुत ही ख़ास वीडियो बनाने के लिए आया है और बहुत दिनों के बाद जो है ब्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी जो है हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं और अभी हम लोग पहुँचे। सबसे पहले लोकेशन में बता देता हूँ आपको, पटना का बाईपास रोड है और नंदलाल छपरा यानी बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी है, उसी के जस्ट यहाँ पे नंदलाल छपरा है। तो यहीं पे एक मशीन बनाने वाली कंपनी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करती है मशीन की और यहाँ पे सेल भी करती है। तो फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पर आपको जो है बिज़नेस रिलेटेड जितने भी मशीन्स आते हैं आपको अपना स्वरोजगार करने के लिए, वो सब मशीनें यहाँ पे मिलेंगी। आपने देखा होगा अगरबत्ती बनाने वाली मशीन, पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन, वो सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन फूड प्रोसेसिंग मशीन्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है और भी बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छे रेट में आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मशीन्स है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। मेरे पीछे आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये यहाँ पे इसका ऑफिस है, गोडाउन है। तो यहीं पे हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं किस किस तरह की मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to follow. अभी हम लोग अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये देखिए कितना बड़ा स्पेस है और सिर्फ आपको चारों बगल अगर नज़रें दौड़ाते हैं तो आपको एक से एक मशीन्स यहाँ पे उपलब्ध होंगी जो कि आपके बिजनेस में पंख लगाने के लिए काम करेगी। जनरली नौकरी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो यहाँ हमारे साथ यहाँ पे हैं मधु सिंह मैम हैं, तो ये हमें बताएंगी यहाँ पे कि किस किस तरह की मशीन्स है और कैसे जो है अपने रोजगार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं से भी आप बिहार के किसी भी ज़िले से, किसी भी कोने से भारत के यहाँ पे आइए, यहाँ मशीन्स आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली हैं। तो मधु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारे दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है हमारे कंपनी फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में। सर, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग, दैट मीन्स कि फूड रिलेटेड आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा सा एक पापड़ बनाने का मशीन हो या कैंडी फ्लॉस का हो, या बड़ा में आप बेकरी आइटम में पिज़्ज़ा बेस से लेके ब्रेड तक का कुछ भी, ईच एंड एवरी, एक 12,000 से लेके हमारे पास 12 लाख तक की मशीन है। 12,000 रुपये से शुरू है, 12 लाख रुपए तक भी। हाँ जी, उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हैं। बट एक अल्टीमेटम मैंने बताया कि एक 12,000 की मशीन भी हमें यहाँ मिलेगी और आप जितना हाई प्लांटेशन बैठाना चाहते हैं उतना हाई प्लांटेशन का मशीन आपके पास यहाँ मिलेगा।
ओके, तो जैसे मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए बहुत लोग हैं, शुरुआत जो 12,000 रुपये से मशीन है वो किस चीज़ की मशीन होती है और जो हाईएस्ट रेंज है वो किस चीज़ की मशीन होती है? सर शुरुआत जो हम बता रहे हैं आपको वो भी 12,000 की मशीन सैंडविच ग्रिल्ड मशीन है। अच्छा, हाँ जी, जिसमें हम सैंडविच को ग्रिल करते हैं। अच्छा अच्छा। सैंडविच जनरली सब खाते हैं, लेकिन नॉर्मल सैंडविच से ज़्यादा टेस्टी जो ग्रिल सैंडविच ओके, होता है वो हाँ, लगता है। तो वो मशीन भी आपकी 12,000 की है। और सैंडविच के लिए जो रॉ में ब्रेड होता है, यानी ब्रेड की मशीन जो है ये बेकरी आइटम में आ गया। अच्छा, अच्छा। और बेकरी आइटम की मशीन आपको 15 लाख 16 लाख तक की भी आती है। हो, मतलब कि आप जो हैं एकदम कम पैसे में अपना रोजगार यहाँ पे कर सकते हैं। कम पैसे की भी मशीन उपलब्ध है और ज़्यादा पैसे की भी उपलब्ध है, तो आप आसानी से जो है किसी भी तरह का रोजगार जो आप करना चाहते हैं, जो आपके बजट में आ रहा है, तो बस यहाँ दौड़े चले आइए। आपके पास जो बजट है वो बजट आप यहाँ लेकर के आइए। आपको यहाँ सजेशन भी दिया जाएगा कि आप किस तरह का बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। क्या मैम? जी सर, जी सर। मैं नहीं कहती हूँ कि जिनके पास 5 लाख है वो 5 लाख पूरा इन्वेस्ट करें सिर्फ एक मशीन के पीछे। देखिए सर, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, इट मीन्स है कि इसके साथ आपको रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, सब कुछ चाहिए। मार्केट में जब आप एक बिजनेस के लिए उतरते हैं तो आपको हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सिर्फ 5 लाख का एक मशीन अगर ले लेते हैं तो बाकी काम करने के लिए आपको या तो कर्ज लेना पड़ेगा या तो फिर आप उसको अपना जो अलग का खर्च है उसमें से कटौती कीजिएगा। तो जो बजट है उसी में आप अपना रोजगार कर सकते जी, हैं। मेरे मेरे पास अगर ऐसा है कि आप अगर कहते हैं मैम 5 लाख रुपए है, तो मैं आपको बताऊंगी कि 5 लाख का मशीन ना लेके आप 2 लाख का ही लीजिए। जरूरी नहीं कि आप हमसे 5 लाख का बिजनेस लें, जरूरी ये है कि आप 2 लाख का एक बिजनेस लेके सेटअप करें और मार्केट में आज अपना नाम बनाएं, तो कल जाके आप 20 लाख का लें। वाकई वाकई वाकई, छोटे से शुरुआत करके आप जो है आसमान में बड़ी उड़ान भर सकते हैं। तो आज का जो मशीन है, हम लोग किस मशीन को देखने वाले हैं सबसे पहले? सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12,000 की शुरुआत है और 12 लाख तक की है, तो आज उसी 12,000 के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। ओके, तो क्या वो मशीन होने वाला है उसके बारे में चलिए देखते हैं। जी सर, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 12,000 की सैंडविच ग्रिल्ड मशीन। तो ये दिखा रही हैं आपकी ये सैंडविच जो है ग्रिल करने वाली मशीन है, तो ये कैसे वर्क करती है और क्या है इसका काम? सर ये सैंडविच को ग्रिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ स्विचेस है जी, और यहाँ प्लगिंग सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ओके। तो ये सिर्फ एक 12,000 की मशीन है। इसमें 4 सैंडविचेस एक बार में ग्रिल्ड हो जाते हैं जी। यानी जो तावा पे हम लोग सेक के खाते हैं उससे बेटर है। इसका जो ग्रिल्ड होने के कारण इसका जो क्या कहते हैं टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे लोग खाते हैं उन लोगों को पता होगा। तो ये एक छोटी सी मशीन आप चाहें तो एक शॉप पे लगा के भी अर्निंग कर सकते हैं। वाकई जी सर, इसकी कीमत है 12,000 रुपये। जी, इसकी कीमत है 12,000। और ये टेम्परेचर यहाँ से सेट हो जाता है? हाँ जी, यहाँ से सब ये देख रहे हैं, ये हीट करने के लिए है, ठीक है। ऑन कर दिए, फिर इसको हीट कितना देर करना है, वैसे सेट हो गया। तो ये ऑटोमेटिक है क्या? मतलब जितना हम सेट कर देंगे उतने देर ही ये ऑटोमेटिक मशीन है। बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कितना सीखा कितना नहीं, वो झंझट नहीं है। नहीं, वो 2 मिनट 3 मिनट या 1 मिनट जैसा आप अटैच कीजिएगा उसको वैसा होगा। चलिए, बहुत सही है। तो ये जो मशीन है, तो इस मशीन को लेंगे तो फिर वो ब्रेड वगैरह कहाँ से ये सब चीज़ आएगा? जी सर, हमारा मेन मकसद तो वही है कि अगर ये 12,000 की मशीन हम बता रहे हैं तो 12,000 की मशीन लेके आप सैंडविच ग्रिल कर रहे हो, सैंडविच बनता ब्रेड से है, तो हम ब्रेड कैसे बनाते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि एक ब्रेड की मशीन का क्या किफ़ायती रेंज हो सकता है, क्या उसका मार्जिन होगा और मशीन कितने तक हो जाएगी। आइए आपको हम ब्रेड मशीन दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये मशीन है, पूरा अभी पैक है जी। तो ये ब्रेड बनता है। ये सब टेस्टिंग मशीन है, मिक्सिंग करने के लिए है। ओके। इसे प्लांट्री मिक्सचर कहते हैं। जैसे ब्रेड का जो डफ होता है वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए, जब तक वो फूलेगा नहीं, नरम नहीं बनेगा। तो ये प्लांट्री मिक्सचर होता है सर, और वो स्पाइरल मिक्सचर है। ओके। जी, आटा जो गूंथना जिसको बोलते हैं। हाँ जी, स्पाइरल वो मशीन से हमारा काम सारा हाँ हो जी, जाएगा। स्पाइरल मिक्सचर आप लेके आटा को नीडिंग कर सकते हैं। अच्छा। आटा को गूंथ सकते हैं, वो आपको अलग से प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप आटा नीडिंग करके उसके बाद उसको जैसे फुलाते हैं, उसके बाद उसको ओवन में डाल के बेक करते हैं, तो जाके ब्रेड कंप्लीट रेडी होता है। अब ब्रेड में जैसे आप ब्रेड अगर बनाते हो तो वो ब्रेड या तो मैदा का होता होगा या आटे का होता है। तो आटा वाला ज़्यादा पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है। मैदा थोड़ा सा हार्मफुल होता है डाइजेशन के पर्पज से। तो हम दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि आटे का अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो सर 1 किलो फ्लोर का दाम कितना होगा, 1 किलो आटे का दाम कितना होता है? जनरली 35-40
40 मान लीजिए मार्केट में ये चलता है फुले आटे का। जी, तो 1 किलो का हम 35 रुपया लेके चलते हैं। 1 किलो आटे में आप कितना ब्रेड बना सकते हैं पता है आपको? नहीं, ये तो जानकारी नहीं। सर 1 किलो आटे में जब हम 35 रुपये का 1 किलो आटा लेते हैं तो उसका ब्रेड हमें कम से कम जो बनता है, जैसे कि एक ब्रेड का आप अगर बन लेके चलते हैं तो बन 6 रुपये 7 रुपये में मिलता है। हम एक बन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सैंपल में हम एक बन लेते हैं। 1 किलो आटा 35 रुपये का, और आपने सर उसके एवरेज में जो बन बनाया है वो 80 रुपये तक का बनता है। अच्छा जी, क्योंकि एक बन का 6 रुपया मार्केट प्राइस है, रिटेलिंग प्राइस है। 6 रुपये के हिसाब से आप 15 बन बेचते हैं तो 90 रुपया आता है सर। अगर ये रिटेलिंग प्राइस 6 रुपये है तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कम है, वाकई, क्योंकि होलसेल रेट है। अब हम सर होलसेल रेट पे जाते हैं तो एक बन को बनाने में 60 से 70 पैसा के अकॉर्डिंग खर्च हुआ, उसका रैपिंग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक खर्च मिला के 1 रुपया 20 से 1 रुपया 30 पैसे तक खर्च होता है। जब 1 रुपया 30 पैसे का एक बन बनता है वो मार्केट में होलसेलर के पास जाते जाते 2 रुपया 3 रुपया का हो जाता है, यानी एक बन पे आप 1 रुपया 2 रुपया अर्निंग करते हो। अगर 1 रुपया का भी मुनाफा हम एक बन पे लेके चलते हैं, 35 रुपये किलो के हिसाब से 1 किलो आटा आपने लिया और 80 रुपया आप अर्निंग कर रहे हो 80 बन बेच के, तो सर मुनाफा है या नहीं? वाकई है ही। बस यही बात हम दोस्तों को बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा मशीन लेके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप अगर ओवन सिर्फ लेते हो, अगर गैस की ओवन लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का झमेला नहीं रहता है। आप सिंगल फेज पे सिर्फ एक स्पाइरल मिक्सचर लेके या प्लेंट्री मिक्सचर के साथ अगर जाना चाहते हो तो प्लेंट्री मिक्सचर लेके आप एक सिंगल फेज पे ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं ये समझना चाहूँगा और भी आसान जो भाषा में समझाना मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये मशीन जो है प्रॉपरली जैसे आटे का या फिर मैदे का ब्रेड बनाना है मुझे, तो ये मशीन प्रॉपरली उसको क्या करेगी? मिक्स करेगी, पानी उसमें डाल करके मिक्सअप करती है, नीडिंग करती है, गूंथती है, ये भी करती है। हाँ। और वो मशीन फिर उसको क्या करेगी? दोनों वही मशीन है सर, दोनों वही हाँ। है। अगर सिर्फ ब्रेड के अलावा भी लोग बाकी चीजें जैसे बिस्किट वगैरह बनाना चाहते हैं तो दोनों का सेटअप जरूरी होता है, अदरवाइज कोई एक ही ले सकते हैं। अगर ब्रेड सिर्फ बनाना है, अगर सिर्फ ब्रेड बनाना है तो आटा को गूंथने वाला यानी स्पाइरल मिक्सचर आप ले सकते हैं। ये वाला? हाँ सर, स्पाइरल मिक्सचर ले सकते हैं। इसका कॉस्टिंग क्या चला जाएगा मुझे? सर ये आपको लगभग 40,000 की आ जाएगी। ये एक सिंगल? अगर दोनों बेकरी आइटम भी प्रोडक्ट तैयार करना है तो दोनों का सर, तो जैसे प्लेंट्री मिक्सचर की हम बात करते हैं तो वो लीटर के ऊपर उसका कैपेसिटी होता है। तो 10 लीटर वाली चाहिए, 20 लीटर वाली चाहिए, जैसा होगा। मिनिमम 30,000 रुपया प्राइस है इसका, 30,000 है। अब 10 लीटर का 30,000 है, 20 लीटर का लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, तो वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस हो जाता है। चलिए, तो जैसे ब्रेड हमारा ये तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ओवन जरूरी है। हाँ, ओवन भी आपके पास उपलब्ध होगा? हाँ जी सर, बिहार में हमें नहीं पता और कौन सी ऐसी कंपनी होगी, पर आई न्यू दैट कि हमने ये बिहार में सेटअप लगाया है। तो ड्यू टू दिस कि फूड आइटम में ये जो ओवेंस वगैरह होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लोग जल्दी परचेज नहीं कर पाते बाहर से, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल इशू आता है तो बिहार से बाहर जाके जहाँ से लिए हैं वहाँ से सर्विसिंग बुलाना बहुत कॉस्ट पड़ जाता है, मशीन से ज़्यादा सर्विसिंग का कॉस्ट हो जाता है। दैट्स वाई हमारा ये सेटअप यहाँ पे है कि वो चीज़ उन्हें वहाँ पे जाके ना करना पड़े। हाँ, तो मैम ये ओवन जो है आपके पास फिर कौन कौन सा अभी है ओवन अवेलेबल? सर हमारे पास गैस ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन दोनों हैं। अगर कोई सिंगल फेज पे ही चलाना चाहता है तो स्पाइरल मिक्सचर लेकिन आटा नीडिंग मशीन जो है वो लेके और उसके बाद वो ओवन गैस वाली लेके स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक की इशू नहीं है, वो 3 फेज कनेक्शन ले सकता है, तो वो इलेक्ट्रिक ओवन के साथ चल सकता है। अच्छा, तो गैस वाला भी होता है? गैस मतलब कौन सा? नॉर्मल एलपीजी गैस पे होता है? हाँ जी, नॉर्मल अच्छा, एलपीजी उस पे भी हो जाता है? हाँ जी। चलिए, तो कौन सी मशीन है वो दिखा दीजिए सर। आइए हम दिखाते हैं आपको। सर ये है, ये वाली मशीन जो है गैस ओवन है? हाँ जी। ये सिंगल डेक 2 ट्रे ओवन है। ये अगर आप चाहें तो गैस से वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको चाहिए कि नहीं हम गैस वाला ना लेके इलेक्ट्रिक वाला ले, तो हम आपको इलेक्ट्रिक ओवन भी दिखा रहे हैं। हमारा सारा सेटअप आपको यहाँ दिख रहा है, काफ़ी मशीनें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन भी रखा हुआ है। उसके अलावा ब्रेड स्लाइसर है, आप ब्रेड स्लाइसर देख सकते हैं। ये वाला जो है ब्रेड स्लाइसर है? हाँ जी। ये कटिंग हो जाएगा ब्रेड हाँ का जी। इसमें? अगर आपने ब्रेड ओवन ले लिया तो ब्रेड बनाने के बाद उसको कटिंग भी करना होता है। वाकई। तो ये ब्रेड स्लाइसर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे हम साइज, अगर छोटा ब्रेड है इतना साइज का तो छोटा वाला, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला एडजस्ट कर लेंगे हम। इंचेस के हिसाब से वो एडजस्ट होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो इस तरह से पूरा सेटअप आपको मिल जाता है एक छत के नीचे, विद सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, ये सारी कंपनी की तरफ से। जी सर। वाकई। तो ये बताइए, अब ब्रीफली हम लोग एक बाइंड अप करते हैं वीडियो को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी शख्स को, मान लीजिए मुझे ही ब्रेड मेकिंग ये प्लांट मुझे लगाना है, ठीक है,
तो जनरली मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कहीं और ऐसा प्लांट अभी तक है फूड प्रोसेसिंग का, इसीलिए जो है मैं भी यहाँ पे आया हूँ इस चीज़ को कवर करने के लिए कि भाई क्या खासियत है यहाँ पे, उस चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो ब्रेड बनाना है मुझे, एक प्लांट लगाना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कितना मेरा बजट जाएगा, और छोटे से एरिया में भी कर सकते हैं या बड़ा सा हॉल चाहिए, क्या चाहिए? सर अगर बजट की बात की जाए या क्राइटेरिया की रूम की बात की जाए तो 10 बाय 10 का रूम एक मशीन के लिए काफ़ी होता है, पर आप पूरा एक प्लांट अगर बैठा रहे हैं तो कम से कम 200 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए ही, क्योंकि 200 स्क्वायर फुट में आप स्पाइरल रखिएगा, ओवन रखिएगा, स्लाइसर रहेगा, और भी कई तरह के पैकिंग वगैरह के अगर मशीन लेते हैं 4-5 मशीनें मतलब आ जाएंगे जी। पैकिंग मशीन भी चाहिए, फिर आपका रॉ मटेरियल है सर, प्रोडक्शन आइटम है, सारा चीज़ रखना होता है, तो उसके लिए 200 स्क्वायर फुट का एरिया काफ़ी है। अगर आप सिंगल फेज से चलाना चाहते हैं तो सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं, बट बेटर देन कि अगर हम कॉमर्शियल काम कर रहे हैं तो 3 फेज कनेक्शन ले लें, वो ज़्यादा सही होता है। और लाइसेंस वगैरह की अगर सुविधा ना है तो वो FSI वाला जो FSSAI वाला लाइसेंस है हम लोग वो भी आपका बनवा देते हैं। मतलब हर तरह हर संभव मदद जो है यहाँ पे आपको किया जाएगा। जी, जी, जी। फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में आते हैं तो आपको सब कुछ जो है बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कैसे आप ग्रोथ करें, वो सब बताया जाएगा। जी सर, जी सर। हमारा पर्पस सिर्फ एक मशीन आपको सेल करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि बिहार में अगर आप बेरोजगार हैं या सिर्फ 5-10 हज़ार की नौकरी किसी और के अंडर करके 12 घंटा अपनी फैमिली से दूर हैं, तो आप एक लिएस्ट अमाउंट के साथ भी एक बिजनेस शुरू करके और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं और खुद के खुद मालिक बन सकते हैं। बेरोजगार रहने से तो बहुत बढ़िया है। चलिए, एक सफल उद्यमी जो है आपको यहाँ पे बनाया जाएगा फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में। तो ओवरऑल क्या कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि सारी मशीनों का कितना खर्च यहाँ पे हमें बैठेगा। सर लगभग 1.5 लाख में सारी मशीनें आ जाएंगी। मतलब 1.5 लाख में मेरा ये प्लांट पूरा लग के तैयार हो जाएगा? हाँ जी, लगभग 1.5 लाख में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। चलिए। अगर लिएस्ट से आप शुरू करना चाहते हैं, छोटे अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपया इनफ है। तो मान लीजिए कि मैं तो बिहार में रहता हूँ, तो चलिए मुझे लगाना है तो मैं आपसे यहाँ कांटेक्ट कर लिया, राजधानी है पटना, इजीली यहाँ से हम ले जा सकते हैं कहीं। लेकिन अगर जो आउट ऑफ बिहार हैं, बिहार से बाहर वाले लोग अगर मशीन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या ऑप्शन है? सर बिहार से बाहर जैसे कि अगर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो उन लोग के लिए बिहार बहुत नियर बाई है। लेकिन अगर उसके अलावा लोग अगर दिल्ली, यूपी या फिर पंजाब, हरियाणा यहाँ के लोग हैं तो वो हमारी गाजियाबाद की कंपनी में जा सकते हैं। वहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और ऑफिस भी है। आप वहाँ जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देख सकते हैं, हमारा कंपनी विजिट कर सकते हैं। आपको गाजियाबाद का नियरेस्ट जो हमारा मेट्रो स्टेशन है हिंडन रिवर, अच्छा, हिंडन रिवर जाना होगा। वहाँ से आप थोड़ा, वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखेगा, राजनगर एक्सटेंशन मार्ग, वो रोड है, राजनगर एक्सटेंशन मार्ग, वहाँ जाइएगा तो वहाँ नंदग्राम है। अच्छा। जैसे कि हमारा बिहार में सर नंदलाल छपरा है, वहाँ भी नंदग्राम। हाँ जी, वहाँ नंदग्राम है। और नंदग्राम में जाइएगा तो राणा जी का प्याऊ मिलेगा आपको। राणा जी प्याऊ से नीचे का रास्ता जाता है, वो नीचे वाले रास्ते में आपको सामने कंपनी का बोर्ड दिख जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा अगर दिक्कत हो एड्रेस ढूंढने में तो आपको गूगल मैप लोकेशन दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो एड्रेस है उसका भी सारा डिटेल्स जो है आपको नीचे उपलब्ध है, तो आप जाइए फटाफट और यहाँ एक बार विजिट करिए। बहुत तरह की मशीनें हैं, हम और भी इस तरह की मशीनों के बारे में आपको बताएंगे। हमारा ये पहला था, इसमें हमने दिखाया कि ब्रेड और बेकरी से रिलेटेड था, आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये बताइएगा। बिजनेस आइडिया इन बिहार ये प्लेलिस्ट हमारा है, इसमें बहुत तरह की वीडियोज़ आपको मिलेंगी आपसे रिलेटेड, आप बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इजाज़त दें। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।